एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। लख खुशियाँ पात साहियाँ जे सतगुर नदर करे निमखे हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां ब्रह्म ज्ञानी महान शहीद धन धन भाई तारू सिंह साहिब जी दे पावन पवित्र तप अस्थान ते उन्हां दे 300 साला आगमन दिहाड़े उत्ते पिछले कई दिनों तो इन्हां गुरमत समागमां दे विच अते अज दे मुख समागम दे अंदर बड़ी शरधा भावना ते उत्साह दे नाल हाजरियां भर रहे हो। सत संगत जी गुरु घर दे 4 सुनहरी असूल सेवा सिमरन परोपकार अते कुर्बानी ये सिक्खी दे महान सुनहरी असूल हैं जिन्हां ने एक एक इस असूल उत्ते इस सिद्धांत उत्ते पहरा दिता वो दुनिया के इतिहास विच सदा लई अमर हो गए। सिख दा जीवन सेवा करके भी भरपूर है, सिमरन करके भी सिख दी सुरत गुरु दे चरनां नाल हमेशा जुड़ी रहिंदी है ते सिख जीवन विच परोपकार भी हमेशा करता है ते सिख धर्म की खातर समा आउण ते कुर्बानी भी करता है। सत संगत जी समा बहुत संकोचमा है। मैं सीमित समय विच ही कुछ बेनतियां करनियां हन आप जी दे पावन चरनां विच। आपां अरदास दे विच रोजाना ये बेनती करदे हां जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने खोपरियां लुहाइयां बंद बंद कटाए चरखड़ियां ते चाढ़े गए उन्हां दी कमाई नूं हमेशा याद करके उन्हां दी कुर्बानी नूं उन्हां दी घालना नूं चेते विच लिया के उन्हां दा ध्यान धारण दी सानूं आग्या कीती होई है कि गुरसिख ने जिथे गुरु के ध्यान परायण हो के अपना जीवन सफल करना उथे शहीदां ते परोपकारियां दा ध्यान भी हिरदे विच वसाउणा है जिस नूं वसाउण नाल साडा जीवन भी ये मनुखा दे जो सानू मिली है सफल हो जाए। 1720 ईस्वी दे विच ये इतिहासक नगर पिंड पूला जिस नगर दे विच सरदार जोध सिंह जी अते माता धर्म कौर जी दे गृह विखे
इन्हां महा जिन सास ग्रास ते आया मेरा हर हर, से साची दरगह हर जन बने। ओ कुल ओ वंश भी धनता दे जोग है, ओ पिता भी पूजन जोग है, उस माता नूं भी सदा नमस्कार है। जिन्हां दी कुल, जिन्हां दे परिवार, जिन्हां दे ग्रह विखे ऐसे महापुरख अपना जन्म लेंदे है। और भाई तारू सिंह जी दे पिता जी भाई तारू सिंह जी की उस समय 11 साल की उम्र सी, जदों सिंघां दे समय मुगलिया सल्तनत दे नाल जूझदे हुए सरदार जोध सिंह जी शहीदी प्राप्त कर गए। और बाबा जी का भाई तारू सिंह जी का बचपन इसे नगर विच गुजरिया। और पिता जी की शहादत तो बाद आप जी तख्त श्री दमदमा साहिब कुछ समय लई दमदमी टकसाल के पहले मुखी अमर शहीद ब्रह्म ज्ञानी धन भाई धन बाबा दीप सिंह साहिब जी के पास गए। और आप जी नूं ये मान है कि उत्थे तख्त श्री दमदमा साहिब विखे बाबा जी के हस्त कमलों तो आप जी ने खंडे बाटे का अमृत छकिया। और उत्थे रह के ही आप जी ने गुरबाणी की संथ्या प्राप्त की। बाबा जी की बाबा दीप सिंह जी की यह प्रेरणा सी कि तुसी 5 बाणियां दे नितनेम तो अलावा 101 जपजी साहिब जी का रोजाना पाठ करना। ये भाई तारू सिंह जी नूं अमर शहीद धन बाबा दीप सिंह जी की सिक्ख्या दिती हुई सी। और नाल जदों कुछ समा रह के गुरबाणी की शुद्ध संथ्या संपूर्ण की, गुरमत की विद्या प्राप्त की, तो एक दिन बाबा दीप सिंह जी ने वचन किए। कहन लगे, भाई तारू सिंघा तू अपने नगर विच चलिया जा, तेनू सतगुरां ने बड़ी भारी कृपा और बख्शिश रहमत करके जमीन जायदाद खुली बख्शिश की है। अपनी माता नूं नाल लैके संगतां लई लंगर दी सेवा करया कर ते नाल गुरबाणी दा पाठ करया कर। भाई साहब बाबा जी की आग्या मन के इसे नगर विच आए। और जिथे आपां सुभाएमान हाँ, ये उन्हां दा निजी अपना खूह सी। और इत्थे बड़ी भारी इर्द गिर्द दूर दूर तक उन्हां दी जमीन सी। भाई साहब घरों बड़े खुशहाल सौखे और धनाढ़ परिवार दे विचों चंगे जिमींदारां विचों गिणे जांदे सन। और अज भी इस स्थान ते वो छोटी इट दा खूह बनिया होया है, जो भाई साहब जी दे पिता जी ने इस अपने खेत विच अपनी जमीन विच लवाया। और मैनू सत्कारयोग भाई अजैब सिंह जी ब्यासी हुणां ने दस्सिया कि वह खूह हुण संगतां ने इतिहासक रूप वजों संभाल के रखिया होया है। बहुत ही चंगी गल है, क्योंकि इस खूह उत्ते भाई साहब अमृत वेले इशनान करके नितनेम करदे, जपजी साहब का 101 रोजाना पाठ करदे। और इसे खूह के जल नाल संगतां वास्ते लंगर तैयार करके संगतां नूं लंगर छकाउंदे। और उस लंगर विच भाई साहब दे माता जी और भैन जी सारा परिवार मिल के सेवा करदा। और खालसा जी तवारीख विच जिक्र आउंदा कि ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनियाई। ब्रह्म ज्ञानियां वाली दृष्टि दे मालक उन्हां दे लंगर विच भावें सिख होण, भावें मुसलमान, भावें हिंदू, कोई भी आउंदा सी इस स्थान ते हर प्राणी मात्र नूं बड़े प्रेम नाल सत्कार नाल लंगर छकाउण दी सेवा करदे सन। मुसलमान उन्हां नूं अल्लाह दा प्यारा सखी कह के उन्हां दा सन्मान करदे सन। और हिंदू वीर उन्हां नूं एक महापुरख वजों जान के उन्होंने नमस्कारां करते सन। बिना भेद भाव और वितकरे तो
सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ गुरु का लंगर इस स्थान उत्ते चलाया और दूर दूर तक भाई साहब की महिमा फैली। और 1745 के लगभग जंडियाले का एक महंत आकल दास जिहड़ा अपने आप को हर भगत निरंजनी अखवाउंदा सी, उसने लाहौर के सूबे जकरिया खान के पास भाई साहब दियां जा करके चुगलियां कीतियां, मुखबरी की भाई साहब बारे गलत रिपोर्टां बना के दित्तियां और अनामां दा लालच मन विच होण करके भाई साहब बारे बड़ा गलत बयान जकरिए दे पास किया गया और जकरिए ने फौज भेज के भाई साहब नूं गिरफ्तार करने दे हुक्म दे दिते। और इस नगर विच इसे स्थान ते फौज आई तो जदों भाई साहब नूं गिरफ्तार करके लैके गए उदों 25 साल की उम्र सी भाई साहब जी की। 1720 का जन्म है, आगमन दिहाड़ा उन्हां दा मना रहे हाँ ते 1745 दे विच उन्हां दी शहादत हुंदी है लाहौर विखे। भाई साहब नूं जदों लैके गए, पढ़ाना नगर है इत्थे नेड़े ही, सारा इलाका हज़ारां दी गिणती विच उत्थे इकट्ठा होया कि भाई साहब नूं छुड़ाइए। की हिंदू की मुसलमान सारे ही वड्डी गिणती दे विच पहुंचे। जदों भाई साहब नूं छुड़ाउण वास्ते सारियां ने बुलंद आवाज़ की तो सारियां नूं पास बुला के भाई साहब कहण लगे कि मैनूं छुड़ाओगे फिर किहड़ा तुसीं मैनूं बचा सकोगे, क्योंकि सतगुरु दा हुक्म है धर्म की खातर असीं कुर्बानी देनी है। इस करके साडे छुड़ाउण दे वजाने विच तुहानूं बहुत कष्ट सहारने पैणगे। इस करके ये शरीर दा कच्ची मिट्टी दा भांडा किन्ना चिर संभाल के रखांगे। ये बचन सन भाई साहब जी दे और उन्होंने उस वक्त सारियां नूं संबोधन करके कहा कि नौवें गुरुदेव जी ने भी धर्म की खातर शहादत दी। दसम पिता जी दे चारे साहिबजादियां ने शहादतां दित्तियां। इस करके जे मैनू फड़ के लिजा के शहीद कर भी देणगे फिर की मैनू फर्क पै चलिया, की घाटा आ चलिया। सो सारियां नूं तरवास दे के भाई साहब उत्थों अगे लाहौर लैके गए। जकरिए ने कई तरह के सवाल किए, समा नहीं आग्या दिंदा। अखीर जकरिया कहन लगा कि जे तू मुहम्मदी बनना मंजूर करें, मुसलमान बनना मंजूर करें तो तैनू बहुत वड्डियां पदवियां, धन दौलत और अमीरी दे नाल, नवाबियां दे नाल इलाके दा वड्डा अहलकार बना के बख्शिशां दे नाल नवाजिया जा सकता है। भाई साहब कहन लगे, बहादुर साहब हे जकरिया, संसार दे विच जेड़ा भी मनुख आया उसने एक दिन मरना ही मरना है। दुनिया ते सदा कोई नहीं रहा। जां तां तू मैनू एक गल दस, जे मुसलमान बन के दुख सुख ना जिंदगी विच आउणा होवे, मुसलमान बन के मौत ना आउणी होवे, फिर तां कोई बंदा मुसलमान बने। जदों जिंदगी विच दुख सुख हर प्राणी ते आउंदे है, मौत भी हर एक नूं लैके जांदी है, फिर अपना धर्म छड्ड के मुसलमान बनना ये सानू कदे वास्ते मंजूर नहीं। उस वक्त जकरिए ने हुक्म सुनाया, कहन लगा जेड़े इहदे सिर ते केसां दी पंड है, हुणे नाई नूं बुला के इहदे केसां दी पंड ला दिओ। भाई साहब कहन लगे, ये केस मेरे तन तो तुसी पासे नहीं कर सकते जिन्ना चिर मेरे श्वास चलते हैं। नखास चौंक दे विच भाई साहब नूं हथकड़ियां ते बेड़ियां दे नाल बन करके जदों केस कतल करन लगे तां नाई तो केस कतल ना होए, कैंची खुंडी हो गई। फिर बादशाह जकरिए ने, नवाब जकरिए ने हुक्म सुनाया, कहन लगा मोची नूं बुला के दे सिर तो खोपरी ला दिओ।
भाई साहब ने जपजी साहब जी का पाठ आरंभ किया और अपने निज आनंद दे विच अडोल बैठे गुरबाणी का पाठ कर रहे हैं। श्री जपजी साहिब जी का सीस उत्तों खोपरा ला दिता गया। उस तो बाद जकरिया कहन लगा नेड़े जिहड़ी डूंगी खाही है उस विच इन्हां दा शरीर लिजा के सिट दिओ, जिथे कुत्ते कां बिल्ले इन्हां नूं खा जाणगे। खाफी खां ये गल लिखदा कि भाई साहब 3 दिन डूंगी खाही दे विच पए, जपजी साहब दे पाठ लगातार करते रहे। जकरिया आया एक दिन, वो भाई साहब कोलों जपजी साहब की आवाज़ उहदे कन्नां विच जदों पई तां उच्ची बोल के कहण लगा, ओए सिखा अजे तू मरिया नहीं, अजे तक जिउंदा बैठा। भाई साहब कहण लगे, हे जकरिया मैं तैनू ते तेरे पुत्र नूं जुत्ती दी नोक नाल अगे ला के नरकां दे विच लिजा के सजा देनी है। तेरी जुत्ती ने मेरे केसां दी बेअदबी कीती है, क्योंकि जदों भाई साहब नूं हथकड़ियां ते बेड़ियां विच बन के केस कतल करन दा हुक्म सुनाया तो जकरिया हंकार विच आके भाई साहब दे छाती विच जोर दी उन्हें अपना पैर जोड़े समेत जुत्ती समेत मारिया और भाई साहब दे दाड़े नूं ओ जुत्ती लगी। भाई साहब कहण लगे, कलगीधर दे रोमां दी बेअदबी जिस जुत्ती नाल तूं कीती है ना, उसे जुत्ती दी नोक नाल तैनू ते तेरे पुत्र नूं नरकां विच लै के जाना, इस करके तां जिउंदे बैठे हां। जकरिया चलिया गया। उत्थों भाई साहब नूं कुछ सिखां ने चुक के लंडे बाजार दे विच जिथे अज शहीदी स्थान है लाहौर विखे, उत्थे लिआंदा गया। कुछ शरीर दी संभाल दी सेवा करन दी भी संगतां ने कोशिश कीती, पर आप जी चौंकड़े विच अडोल बैठ के लगातार श्री जपजी साहिब जी दे पाठ करते रहे। तो साध संगत जी अजे 9 दिन ही होए सन। इस जकरिए दा पुत्र अय्ये खां शिकार नूं गया। शिकार गया तो घोड़े की रकाब विच पैर फसन करके घोड़े तो डिग्या और थाई उहदी मौत हो गई। उस तो बाद जकरिए नूं जदों पता लगा कि मेरा पुत्र मारिया गया तो बड़ा भय भीत होया। 15 दिन बाद झाड़े दा ते पेशाब दा बन पै गया। भाई सुबेग सिंह जी नूं बुलाया, कहण लगा, मैं संत दा दुखी हाँ, इस करके नानक संत भावै तां ओए भी मोख। संत नूं भा जाए तां निंदक नूं भी बख्श सकदे है, इस करके मैनू किसी तरह बख्शाओ, बड़ी तकलीफ है। भाई सुबेग सिंह जी बेनती लैके जदों भाई साहब भाई तारू सिंह जी दे पास आए, भाई तारू सिंह जी कहण लगे, खालसा जी जेड़ा तीर निकलना सी रसना विचों निकल चुका, वापस नहीं आ सकदा। गुरु खालसे पंथ नूं अधिकार है, उन्हां दी मर्जी है। जे खालसा पंथ चाहे तो वह जिवें मर्जी फैसला कर सकता। किड्डा वड्डा खालसा पंथ का सन्मान अपनी शहीदी दी समय शहीदी दे समय भाई साहब ने करके विखाया। तो उसे वक्त भाई सुबेग सिंह ने जकरिए नूं दस्सिया। जकरिए ने 5000 रुपया एक खिमा जाचना की पत्रिका लिख के खालसे पास भेजी। कलेरां दे इलाके दे विच जंगल दे विच खालसा जुड़िया होया है। भाई सुबेग सिंह जी ने जाके बेनती की, नाले ओ देग वास्ते लंगर वास्ते माया हाजिर की। खालसा जदों सारी विचार विमर्श करके हटिया, भाई सुबेग सिंह जी कहन लगे, खालसा जी भाई साहब भाई तारू सिंह जी ने फैसला तुहाडे ते छड्डिया, जिवें चाहो तुसीं फैसला कर लो। तो सिंघां ने विचार करके फिर फैसला किया। कहन लगे, संत भाई तारू सिंह का बचन तो असी बदल नहीं सकते। खालसा जी मैं एक बेनती करदे हां, खालसा पंथ ने जे
कलगीधर पातशाह जी तो बाद किसी सिख नूं संत की उपाधि दिती है, वो भाई तारू सिंह साहब जी नूं संत शब्द दे नाल संबोधन किया। भाई तारू सिंह साहब जी नूं खालसा हमेशा संत कह के बुलाया करदा। संत भाई तारू सिंह साहब जी नूं कहन लगे उन्हां दी मौज है, उन्हां दा वचन तां असीं बदल नहीं सकते, पर खालसे दी शरण आया, उहदा परवाना, उहदी बेनती तुसीं लैके आए हो। इन्ना कर सकते हैं कि भाई तारू सिंह जी का जोड़ा 7 वेरी उहदे सिर विच जाके मारो, फिर बन खुल सकता। मौत का वचन नहीं असी बदल सकते, मौत उहदी अटल रहेगी। भाई साहब की शहादत तो पहला पहला उन्होंने नरकां नूं जाना पड़ेगा। संत का वचन असी नहीं बदलना। सो भाई सुबेग सिंह जी गए, सारी गल दसी। जकरिया कहन लगा जल्दी करो। उस वक्त भाई तारू सिंह जी के चरणों का जोड़ा लिया के 7 वेरी उहदे सिर विच मारिया। उस वक्त किरिया का बन टुटिया और 22वें दिन साध संग जी जकरिया खालसे दे जोड़े सिर विच अपने कीते पापां दा सजा भोगदा होया नरकां नूं तुरिया। और अमृत वेले भाई साहब जपजी साहब का संपूर्ण पाठ करके शहादत का जाम पी गए। साध संगत जी बड़ा सुंदर किसी महापुरुष ने एक बित लिखिया उन्होंने जीवन उत्ते, धर्म के हेत शरीर मेरा प्रण पाल के खाक के साथ गिरेगा, सिदक पे चित अडोल खड़ा, ब्रह्मांड हिले पर ए ना हिलेगा, साजो समान त्रिलोकी को राज, कुबेर की माया का द्वार खुलेगा, एती विभूति को देख कदंच, न तारू मृदंग का चित्त डुलेगा। भाई साहब की शहादत किन्नी का बाकमाल है। कहते धर्म के हेत शरीर मेरा, ये जिहड़ा मेरा शरीर है ना, ये धर्म की खातर प्रवान गुरु के चरणों में लेखे लगेगा, प्रण पाल के खाक के साथ मिलेगा। कहते मेरा प्राण पूरा होएगा, फिर ही धरती रूप खाक विच मेरी देह मिलेगी। सिदक पे चित अडोल खड़ा, मेरा सिदक अडोल है, चित गुरु के चरणों विच जुड़िया होया है। ब्रह्मांड हिले पर यह ना हिलेगा। कहते ब्रह्मांड हिल सकता सारा, खंड ब्रह्मांड अपनी थां तो पासे हो सकते हैं, पर भाई तारू सिंह दे बचन और उन्हों का अकीदा उन्हों का विश्वास नहीं हिलाया जा सकता। साजो समान त्रिलोकी को राज, भावें कहते त्रिलोकी का राज दे दो, दुनिया का सारा धन बख्श दो, कुबेर की मां का द्वार खुलेगा। कुबेर जी तो भगवान विष्णु ने भी कर्जा लिया सी एक समय। कहते कुबेर देवते दे खजाने भी भावें खुल जान मेरे अगे आके। कहते साजो समान त्रिलोकी को राज, कुबेर की माया का द्वार खुलेगा, इतनी विभूति को देख दंच, इन्ना कुछ धन पदार्थ माया दौलत देख करके तारू मरगिंद का चित ना डुलेगा। कहते पर भाई तारू सिंह का चित नहीं कदे भी डुलेगा। इस करके भाई तारू सिंह अपने अकीदे अपने विश्वास विच पूर्ण रूप दे विच परपक्क रह के शहादत देगा। सो खालसा जी आओ भाई तारू सिंह जी की याद विच ये इतिहासक पंक्तियां सारे गज वज के पढ़िए, कोई रसना खाली ना रहे। सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे,
सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। सो खालसा जी ऐसे महापुरुख ब्रह्म ज्ञानी संत भाई तारू सिंह साहब जी का 300 साला आगमन दिहाड़ा मना रहे हैं। जन्म ते मरण ये मनमुखां दे जीवन विच आउंदा, ऐसे महापुरुखां दा आगमन होया करदा। संसार ते आउंदे भी वाहिगुरू दे हुक्म विच ते धर्म की खातर अपना शरीर कुर्बान करके सतगुरां दे हुक्म विच ही अपने देश सचखंड नूं चले जांदे है। कुर्बानियां दे के धर्म की खातर शहादतां दे के। सो उन्हां महापुरुखां दे 300 साल आगमन दिहाड़े दी आप संगतां नूं लख लख बधाई होवे। दास श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी, और बहुत ही गुरु घर दियां पवित्र आत्मावां संत बाबा सेवा सिंह जी कार सेवा श्री खडूर साहिब, संत बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले, संत बाबा अवतार सिंह जी घरियाले वाले, ये सारियां धार्मिक हस्तियां संगत विच सुभाईमान हन। इसे तरह साडे बहुत ही सन्मानयोग भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी सुपुत्र महापुरुष दमदमी टकसाल के 13वें मुखी सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, भराता अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी प्रधान आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन अते होर भी सत्कारयोग हस्तियां संगत विच सुभाईमान हन। मैं पंथ की महान संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, लोकल प्रबंधक कमेटी का, सारे मैंबर साहबाना का और भाई साहब भाई अजैब सिंह जी व्यासी मैंबर धर्म प्रचार कमेटी जिन्हां दी ड्यूटी ये लगी हुई सी भाई साहब जी की 300 साल आगमन दिहाड़े की शताब्दी नूं मनाउण वास्ते उन्होंने बहुत वड्डा अगे होके योगदान पाया। उन्हां नाल भाई हीरा सिंह जी मनिहाला रागी ढाडी जथे बड़ा वड्डा योगदान पाउंदे रहे। सो मैं भाई साहब भाई देव सिंह जी व्यासी मैंबर धर्म प्रचार कमेटी उन्हां दा उचेचे तौर पर बहुत बहुत धन्नवाद करदा। संत बाबा मेजर सिंह जी वाह वाले बैठे है, मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। साध संगत जी भाई साहब जी दे तप स्थान ते आयो, आपां प्रेरणा लैके जाओ। जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया खंडे बाटे दा अमृत छको, और जिन्हां मावां दे बच्चे केस कतल कराउंदे है अज तो मामा ओ मापे इत्थे प्रण करके जाओ तां तुहाडा आया सफला कि अज तो बाद अपने बच्चों के केसां नूं कदे भुल के कैंची ना लाउणी है ना लवाउणी है, फिर ही तुहाडा आया सफला। जिन्हां ने भाई केस कटाए वो साफ सूरत केस रखो, जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया खंडे बाटे दा अमृत छको, गुरु वाले बनो और धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ ला के अपना जीवन सफल करो। दास दी इतनी हाजरी बेनतियां प्रवान करनिया। मैं भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी बीबी कौलां जी ट्रस्ट जिन्हां दा बड़ा वड्डा उपराला इस स्थान की सेवा विच लंगरां की सेवा विच इस शताब्दी विच मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। सारी संगत दा रोम रोम करके बहुत बहुत धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां खिमा करनिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोल